सब कुछ में मेंटेनेंस में बहुत फुल है भाई। यही है वो चप्पा का कमी है इस न्यू हॉलैंड। कमी किसी चीज़ का नहीं है भैया। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोलूँगा। पहले हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी और क्षमा चाहता हूँ। जो ट्रैक्टर कंपनी है ये कहती है कि हमारे पास ये भी है ये भी है, कहीं कुछ नहीं है। किसानों को मूर्ख बनाने वाली बात है। ये आज इस मेले में पहले 30 का गियर का तो सर कह रहा है कि सुधार कर दिए। आपको बुरा नहीं मानना है, मैं आपको नहीं कह रहा। ट्रैक्टर ले लिए अत्याधुनिक तकनीक का, हल ले लिए 25 साल पुराना, इम्प्लीमेंट मैच करिए नहीं रहा है। लड़का 8 फुट का, लड़की 3 फीट का, साइजे फिट करने पे आप चले हुए हैं। कहाँ से सेट होगा? फिर कहिएगा कि ट्रैक्टर में खराब। और उस ड्राइवर को सिर्फ 2 चीज़ों से मतलब है, एक दिन भर चबाने जितना गुटखा है कि नहीं, और निरहुआ वाला कैसेट है कि नहीं है, गर्दन में बांध के गमछा घूमने के लिए नहीं। बहुत सारी कंपनी वाले लोगों ने स्टॉल लगाया है। आप जा करके पूछिए कि भाई तुम्हारा ट्रैक्टर HP कितना है, तो HP बताएंगे 45, और PTA पूछिए कितना HP का है, तो PTO आ जाएंगे 32 और 34 पर। भैया एक शाफ्ट को चलाने में 4 इंच आपका 10 HP खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। हे गाइस, मैं अविनाश एक बार फिर से आप सभी का पूरे दिल से स्वागत करता हूँ आपका अपना ब्लॉगिंग चैनल अभी ब्लॉग्स में भाई। और आप देख ही रहो भाई, आपको बैक टू बैक आपको ट्रैक्टर का जो वीडियो है वो आपको मिल रहा है। फिलहाल आपका भाई आ चुका है न्यू हॉलैंड के स्टॉल पे, और मेरे साथ हैं आज वीडियो में साथ देने के लिए भैया। हेलो भैया, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बता दीजिए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह हुआ। हाँ। मैं न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी में से हूँ, और इस कंपनी में मेरे को काम करते हुए 12 साल हो गए। और मैं इसमें मार्केटिंग देखता हूँ। यहाँ पे गांधी मैदान में 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक, बीते हुए परसों से लेकर आने वाले कल तक, ये CII और बिहार सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एग्रो बिहार 23 का आयोजन हुआ है। बेसिकली ये हमारा रिटेल काउंटर नहीं है, मेरा अवेयरनेस काउंटर है। और इस काउंटर से जानकारी और सहयोग दी जा रही है। जिस जिला के किसान आ रहे हैं उस जिला का के जो हमारे सेल्स के लोग होंगे, जो डीलर होंगे, जो सेल्समैन होंगे, उनको बताई जाएगी कंपनी के मार्फत। यहाँ लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उनको ट्रैक्टर दिखाया जा रहा है। चूँकि हो सकता है कि ज़िले में जो हमारी एजेंसी है उस एजेंसी में सारा ट्रैक्टर एक साथ एक वक्त उपलब्ध ना हो, लेकिन यहाँ पे हम मैक्सिमम ट्रैक्टर अवेलेबल रखे हुए हैं। और जैसे यहाँ बैंक फाइनेंस और गाड़ी खरीद की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में भी बताने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए, अभी बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। फिलहाल अभी जो यहाँ पे ट्रैक्टर लगी हुई है उसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम्बा 30, इसके क्या कुछ फीचर हो जाएगा? एक्चुअली बिहार में यदि ट्रैक्टर इंडस्ट्री की मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको बताने के पहले बिहार के ट्रैक्टर एग्रो इंडस्ट्री और ट्रैक्टर की यूजेज और ट्रैक्टर की बिक्री का मैं बात करूं, तो बिहार में लगभग जो साल का ट्रैक्टर बिकता है हर कंपनियों का मिला करके, बिलो 30 HP जो ट्रैक्टर बिकता है वो लगभग 7 से 8 हज़ार के आसपास का ट्रैक्टर बिकता है। ये सिम्बा हमारे पास जो ट्रैक्टर है ये लगभग पिछले 6-8 साल से था, लेकिन इंडस्ट्री की साइज़ को देख करके हम यहाँ पर नहीं ला रहे थे। लेकिन देखे कि किसान किस तरह से परेशान हो रहे हैं, छोटा ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, लेकिन उनका 2-4-6 महीना के बाद में परिचालन बंद हो जा रहा है। ट्रैक्टर का स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहा है, सामान नहीं मिल रहा है, कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, कोई उसकी उपयोगिता नहीं है, और ट्रैक्टर पार्टिकुलर स्पेसिफिक यूज़ के लिए है। तो हम उस चीज़ को देखते हुए अभी ये ट्रैक्टर जो मैं लेकर के आया, न्यू हॉलैंड एकमात्र ऐसी कंपनी है जो हर हॉर्स पावर का ट्रैक्टर बेचती है। यहाँ कोई सीरीज़ की बात नहीं चलता है। जैसे आप बाकी कंपनियों में बात करेंगे, जो डोमेस्टिक कंपनियाँ हैं जो ज़्यादा बेचती ज़रूर हैं, लेकिन उनका रेंज होता है 30 हॉर्स पावर श्रेणी होता है। हमारा श्रेणी नहीं, यदि 30 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है तो 30 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। आप देखेंगे इस 30 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर में, ये 30 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर में हमने सारा कुछ दिया हुआ है। पावर स्टीयरिंग है, आपका 4 व्हील ड्राइव में है, कम्पैक्ट ट्रैक्टर है। आज सब डिवीज़न ऑफ फैमिली के चलते जो लैंड होल्डिंग साइज छोटी होती जा रही है, और भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो फूड ग्रेन की समस्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। जो हमारे पास सिंचित ज़मीनों का रकबा कम होते जा रहा है। न्यू हॉलैंड में इसके फीचर का जो फीचर क्या हो जाएगा तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके फीचर्स की यदि बात करें तो हम न्यू हॉलैंड में सबसे पहला जो प्राइम हमारा फोकस होता है, जो हम फीचर की श्रेणी में लेते हैं, सेफ्टी। न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा सेफ्टी है। यदि मैं सेफ्टी की बात करूं, और ये इसको हम फीचर के अंदर लेते हैं, सेफ्टी की बात करूं तो ईजी टू हैंडल, ईजी टू ऑपरेट। मैं यहाँ पे पैर रखा और ये पैर ऐसे बेंड किया और यहाँ एक बार में मैं बैठ गया। आप किसी भी ट्रैक्टर बैठेंगे, ये देखेंगे आप, ये पेट मेरा इतना थोड़ा बाहर निकला हुआ है, लेकिन ये स्टीयरिंग में सटेगा नहीं। यदि गियर की बात है तो बाकी ट्रैक्टरों में देखेंगे कि गियर सेंटर गियर होता है, और ये खोजना पड़ता है। लुंगी, पैजामा,
मतलब महिलाओं तो ऐसे भी यूज़ नहीं कर सकती हैं। यह हमारा साइड शिफ्ट गियर है, इसमें यदि देखिए हाई, मीडियम, लो, न्यूट्रल और लो है। इसके बाद में पावर स्टीयरिंग में ये ट्रैक्टर है, 4 व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर है। ये छोटा ट्रैक्टर की कहीं यदि कीचड़ में, नाला में यदि हाई लो है कि हाई लो मीडियम है? नहीं, हाई लो मीडियम है, तीनों है। 1000 आरपीएम, 540 आरपीएम सब है। ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें लगा हुआ है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा हुआ है। अब न्यू हॉलैंड एकमात्र ऐसी कंपनी है, आप जो ट्रैक्टर कंपनी है ये कहती है कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, कहीं कुछ नहीं है। किसानों को मूर्ख बनाने वाली बात है। ये जितनी भी डोमेस्टिक कंपनियां हैं सब देख करके कॉपी करती है। लेकर के पहले मैं आता हूँ, उसके बाद आज क्या है कि यदि पेंट की बात करें, जो सबसे ज़्यादा दूर से दिखता है, न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर 10 साल पुराना होगा, 500 मीटर की दूरी पर कोई 2 साल पुराना ट्रैक्टर होगा, उसको खड़ा कर करके देखिएगा, दोनों बराबर ही दिखाई देगा। हम आज भी इसमें मेटल की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। आर्गन रॉड जो वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर इसमें कैथोड इलेक्ट्रो डिपोजिशन सीईडी तकनीक से पेंट करते हैं, जिस तकनीक से ये जो मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ये कार में जो लगता है एंटी रिफ्लेक्शन की, मतलब पीछे से लाइट पड़े तो आँख में, यहाँ तक सेफ्टी और कंफर्ट में का ध्यान रखते हैं। गियर 3 तरह का होता है, एक स्लाइडिंग मेश होता है, कांस्टेंट मेश होता है, सिंक्रोमेश पार्शियल सिंक्रोमेश है हमारा। आज जो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बेचता है, मैं नाम नहीं कहूँगा, यदि ट्रैक्टर उनका चलता हुआ डायनेमिक पोजीशन में रहेगा तो गियर पे गियर रगड़ता है, फ्रंट एंड लिफ्टिंग होती है। न्यू हॉलैंड में ऐसा कुछ नहीं है। फाइबर फ्यूल टैंक है, ऑयल इम्बर्ज डिस्क ब्रेक है जो तेल में डूबा हुआ, ऑयल फ्लश नहीं। लोग ऑयल इम्बर्ज लिखते हैं, किसानों को मूर्ख बनाते हैं। मैं सामने डिसमेंटल करके ट्रैक्टर को खोल दूं तो देखेंगे कि ऊपर से हाइड्रोलिक के पाइप से ऊपर तेल का छिड़काव होता है। मेरे किसी भी ट्रैक्टर में, किसी भी एचपी के ट्रैक्टर में, न्यू हॉलैंड के किसी एचपी के ट्रैक्टर जो दूसरी कंपनियों का है, उसको यदि डिसमेंटल कर करके दिखा दूं मैं, तो आदमी मानने पे मजबूर हो जाएगा कि लगभग 60,000 से 85,000 रुपये का मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। इसको सिर्फ सेफ्टी, कंफर्ट और ट्रैक्टर के लाइफ को बढ़ा करके रखने के लिए आप देख रहे हैं ना, ये पीछे के पहिया में व्हील लगा हुआ है और व्हील के अंदर में एक वेट लगा हुआ है 30 केजी का। आज लोहा का वजन रेट जो है लगभग 45 से 60 रुपया केजी चला गया। बाकी कोई कंपनी नहीं देती है। हमको जरूरत क्या है, ये 60 केजी लोहा लगा। आप ये कहना चाहते हैं जो सेफ्टी के मामले में कॉस्ट कटिंग आप लोग नहीं करते हैं। ये सिर्फ तकनीक से लेना। ये इस ट्रैक्टर का टायर जो है ये 30,000 रुपये का एक आता है, लगभग 22,000 से लेकर के और 30,000 का एक टायर है। और ये किसान जो कहीं से पैसा जुटा करके लेकर के 1-1.5 लाख रुपया ट्रैक्टर खरीद लिया और 1-1.5 साल में टायर यदि बदलते चले तो कमाया। फिर तो वो ट्रैक्टर भी खींच करके जाएगा और घर का जमीन जो मॉर्गेज है वो भी बिकेगा और नाम भी बदनाम होगा, सिविल भी खराब होगा। इसके पीछे ये है कि जो पहिया में वजन है, जो पहिए में जो इंजन बन रहा है, इंजन जो पावर बना रहा है, वो पावर आपको पूरे पीटीओ में मिले। आज किसी कंपनी का, इस मेले में बहुत सारी कंपनी वाले लोगों ने स्टॉल लगाया है। आप जा करके पूछिए कि भाई तुम्हारा ट्रैक्टर एचपी कितना है, तो एचपी बताएंगे 45, और पीटीए पूछिए कितना एचपी का है, तो पीटीओ आ जाएंगे 32 और 34 पर। भैया एक सॉफ्ट को चलाने में 4 इंच आपका 10 एचपी खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमारे ट्रैक्टर में एक से ढाई का फर्क पड़ता है। जो एचपी इंजन बनाएगा, क्या बात कर रहा है, वो पीटीओ में। बिल्कुल ये सही बात है। मैं ये मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है, करके दिखा दूं। आप कहें तो मैं फील्ड में परमिशन लेकर के, कोई इम्प्लीमेंट वाला से इम्प्लीमेंट लेकर के, ये जिस तरफ कहिए ले चल के मीठापुर फार्म में चला करके दिखा दूँ। जी पीटीओ पावर में चोरी होगी, मैं न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर गिफ्ट में दे दूंगा। अब कहेंगे कि न्यू हॉलैंड विदेशी है। विदेशी तो नहीं है, ग्रेटर नोएडा के अंदर में बनता है, गौतम बुद्ध नगर में। इसमें एक आदमी भी हिंदुस्तान से बाहर का नहीं है। जितना बड़ा ऑपरेशन है इंडिया के अंदर, एक आदमी हिंदुस्तान से बाहर का नहीं है। सब सारे वर्कर, जगह, बिजली, टैक्स, सब सरकार। मैं जो बिहार में ट्रैक्टर बेच रहा हूँ, मैं भी देसी हूँ, बिहार का हूँ, सिवान जिला का रहना। फिर विदेशी की बात, फिर बात निकल कर गई कि उसके स्पेयर पार्ट्स मांगे हैं। कहीं से स्पेयर पार्ट्स की बात नहीं है भाई, उसका रिसेल वैल्यू है। रिसेल की बात तो तब आती है, रिसेल का पार्ट यदि मैं बंद कमरे में पड़ा हूँ तो 48 घंटा मैं बिना रुके क्लास लगा दूंगा। 48 घंटा। कंपनी का कोई हेल्पलाइन नंबर होगा, टोल फ्री नंबर? हाँ, कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है। कंपनी का हेल्पलाइन नंबर इसमें दिया हुआ है, ये 1800-419-0124। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर है। हाँ भैया, आप क्या कह रहे थे? नहीं, कहे हैं कि इसमें 30 और 32 में है ना प्रोमगर, एक ही है कि चप्पा बहुत जल्दी फेल होता है, फॉल्स हो जाता है स्टीयरिंग। आप पहला किसान हैं, 12 साल 3 महीना दिन हमको हो गया काम करते हुए, समझ रहे ना। 12 साल 3 महीना दिन हो गया आपके ट्रैक्टर में। मैं अभी वहाँ के डीलर को फ़ोन लगवा रहा हूँ
विनोद इससे पहले अमित था। विनोद जी को फोन लगाइए, उनका नाम मत लीजिए मेरे सामने। विनोद जी को फोन लगाइए। आज इसमें 2007 में छोड़िए ना, गरीब हम थे सर, 30-30। इतिहास नहीं पूछ रहे हैं आपसे। ट्रैक्टर की आपकी समस्या जान करके मैं उसका समाधान निकाल रहा हूं। हमको इतिहास में जाके क्या करना। वो सीतामढ़ी के अपने डीलर हैं विनोद जी, उनको टेलीफोन लगाइए। नहीं लगता है तो रंजीत को फ़ोन लगाइए, कहिए वो कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल पे उनको लाइन पे लें। नंबर है उनका, ठीक है ना। और उनकी क्या समस्या है देख करके। मैकेनिकल चीज़ है इसमें। मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं, बाकी तेल का मार्जिन बहुत अच्छा है, ताकत के मामले में बहुत अच्छा है, सब कुछ में मेंटेनेंस में बहुत फुल है। मैं यही है वो चप्पा का कमी है इस न्यू हॉलैंड। कमी किसी चीज़ का नहीं है भैया। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोलूँगा। पहले हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी और क्षमा चाहता हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। इस ट्रैक्टर को बनाने के लिए, ये ट्रैक्टर मेरे पास 8 साल से था, 8 साल से था। 6 साल से इसको हम अपने पास रख करके टेस्ट कर रहे थे। बाजार में ज़रूरत पड़ी तो मैं ले करके इस साल आया। यदि एक ईंटे की कीमत कितनी है, एक ईंटा का कीमत बताइए। 14 एक ईंटा का कीमत 14 रुपया, 10 रुपया। एक भट्टा का लागत कितना है, कितना अंदाज से बताइए ना। करोड़ों में 2 करोड़ बता रहे हैं। इस ट्रैक्टर को हमने 5.5 लाख रुपया कीमत रखा है। कम से कम 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया में इंडस्ट्री लगाई है, तब जाके ये ट्रैक्टर लेके आए हैं। एक भट्टा में 2 करोड़ के लागत में 10 रुपये का ईंटा बनता है, तो 500 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसको बना करके लाने से पहले हम लोग 5 साल तक रिसर्च करते हैं उस पर। ट्रैक्टर एक मैकेनिकल चीज़ है। और हम जब खरीद करके ले करके जाएंगे ट्रैक्टर ना, इसके रिसर्च डेवलपमेंट में बड़े बड़े इंजीनियर लगे होंगे। 5 साल टेस्टिंग करके कंपनी लेके आती है। और आप मेरी बात पहले मैंने कहा है, बुरा मत मानिएगा। जब आप ले करके जाएंगे ना तो सोचेंगे गांव में कोनो फालतू लड़का होके जो ट्रैक्टर वक्टर चलावत होके तो तनी पता कर। सारी टेक्नोलॉजी की माँ बहन था, आप उसी टाइम करा दिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप ट्रैक्टर ले करके जाइएगा 45 HP का, कहेगा अरे पता करता हो भाई, केहू के लगे गाँव में पुरनका हॉर बचल बा कल्टीवेटर। हाँ भाई, एगो 35-11 के हॉर रहे, उनको ट्रैक्टर 15 साल पहले बिका गई कबाड़ी में, दुआरी पर पड़ल बा। कितना आता 1500 मांगता रहा, 1200 रुपया द लेकर के आओ। मैचिंग इम्प्लीमेंट है, ये नहीं है। ट्रैक्टर ले लिए अत्याधुनिक तकनीक का, हल ले लिए 25 साल पुराना, इम्प्लीमेंट मैच करिए नहीं रहा है। लड़का 8 फुट का, लड़की 3 फीट का, साइजे फिट करने पे आप चले हुए हैं। कहाँ से सेट होगा? फिर कहिएगा कि ट्रैक्टर में खराब। 1200 रुपये में हर खरीद के लेकर के आए और ट्रैक्टर खरीदे 7.5 लाख का, सेट हो नहीं रहा। और उसके बाद ही गाँव में चाचा क्या कह रहे हैं कि तारा कॉलर नहीं ना, कि नहीं होलैंड वाला की मत जाइए। ला समस्या कुछ और बा, गाड़ी के और सुनता। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारा ड्राइवर तो बड़ी होशियार है जी। उस ड्राइवर को कभी आपने अगरबत्ती दिखाते हुए ट्रैक्टर पे 1 बाल्टी पानी डालते हुए नहीं देखा होगा। और उस ड्राइवर को सिर्फ 2 चीज़ों से मतलब है, एक दिन भर चबाने जितना गुटखा है कि नहीं, और निरहुआ वाला कैसेट है कि नहीं है, गर्दन में बांध के गमछा घूमने के लिए नहीं। उससे यदि पूछ दे कि पीछे वाला टायर में कितना लक्स है, तो यदि बता दे, यदि आप फ़ोन करके पूछिए, यदि बता दे तो मैं एक ट्रैक्टर गिफ्ट में आपको यहाँ मेले में दे दूँ। और आप कहते हैं कि नहीं हमारा ड्राइवर बहुत काबिल है जी। ट्रैक्टर यदि आप मशीन बढ़िया खरीद रहे हैं तो इम्प्लीमेंट भी बढ़िया खरीदिए। आज जितना अर्गन का वेल्डिंग करने वाला मिस्त्री है ना, जितना गांव में बेकार लड़का बनता, सब टेम्पू चलावा था ना, सब बैटरी के रिक्शा वाला। खैर पेट भरे खातिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, हम पेटे खातिर या परिवार खातिर करत नहीं। आज जितना गाँव में दुकानदार बने, सब जना गिरिल खिड़की बनावत हवा डाला केजविल थ्रेसर बनावल शुरू कर। मालूम नहीं है कि कितना फीट हाइट होके के चाहिए ट्रैक्टर में, कल्टीवेटर के मालूम नहीं। हम लोग दिन भर प्रॉब्लम झेलते हैं भैया, और जाते हैं तो समस्या का समाधान करा करके चले जाते हैं। तो कहते हैं अच्छा ये चीज़ हम पहले ध्यान ना देनी है, अरे तो हम ध्यान देवे खातिर जाइए 300 किलोमीटर गाड़ी चला के, तो ये पहले ध्यान दीजिए। तो आप बढ़िया, एक बार नहीं समझ में आता है तो मैचिंग इम्प्लीमेंट खरीदिए। आज इस मेले में पहले 30 का गियर का तो सर कह रहा है कि सुधार कर दिए। आपको बुरा नहीं मानना है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये जनरल डिस्कशन है। इस मेले में बहुत सारे कृषि यंत्रों का दुकान लगा हुआ है। इसमें वही लोग कृषि यंत्र अपना लगाए हुए हैं। बेगूसराय बलिया से कोई दुकान नहीं लगा हुआ है। दुकानें में वेल्डिंग की दुकान पे सब कुछ बनता है। जो दुकान बनाए हुए हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रावधान के हिसाब से जो अच्छा इक्विपमेंट बनाते हैं, उन्होंने ही यहाँ स्टॉल लगाने की मान्यता उन्होंने दी है। क्योंकि उनके टेस्ट के रिपोर्ट में वहाँ सबमिट किए हैं, बेचने के लिए अधिकृत किए हैं। कहाँ आकर के राम मनोहर डालावाला का दुकान लगा है यहाँ पर। अच्छा, ये इंजन कितना 29 HP है? 30 HP का। इनका समस्या का समाधान विनोद जी का नंबर नहीं है। इसमें किसका आयुष इंटरप्राइजेज विनोद जी का नंबर नहीं है। आपने रंजीत को कहा ना फोन लगाने के लिए, एक बार लगाते तो। इसमें किसका इंजन लगा हुआ है? ये आपका है? रुक जाइए, आप प्रॉब्लम बताया तो समाधान में लेके जाइए। तो देखिए 30 में पहले बैक गियर के व्यक्ति था ना कमी, तो अभी कह रहा है सर कि सुधार हुआ है, तो वास्तव में सुधार हुआ है बैक गियर का।
दोबारा लिया है गियर में कहीं कमी नहीं थी। हमने स्पीड बढ़ा दिया था, हमने स्पीड बढ़ा दिया। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर दोनों एक स्पीड में नहीं चलता है, न्यू हॉलैंड में चलता है, समझ रहे ना। तो बैक गियर में रिवर्स तेल का मेंटेनेंस बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैं गाड़ी दो छोड़ा चुका हूँ। 2007 में छोड़ा है, 2021 में छोड़ा है। कहाँ से हैं? सीतामढ़ी जिला से। आपका नाम क्या हो गया? राज कपूर साहब। क्या आपको क्या लग रहा है, समाधान होगा या नहीं होगा? होगा ही होगा, 100% होगा ना? तो होगा। आप जाइए और इसके बाद समाधान करिए, ठीक है, ओके। सो दोस्तों, ये देखा आपने, डिस्कशन हो रहा था न्यू हॉलैंड के तरफ से और जो भी इनके कस्टमर हैं उनके तरफ से, और भाई जो भी प्रॉब्लम था उनका सॉल्यूशन यहाँ पे भी दिया गया है। सो दोस्तों, ये डिस्कशन मैंने आपको दिखाया और कुछ जानकारी मैंने आपको बताया, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। भाई पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को जाके लाइक करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। भाई आपका भाई ऐसे वीडियो लेके आता रहता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते अगले ब्लॉग में, फिर से कुछ चीज़ों के साथ, तक के लिए बने रहें अभी ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।